का रिबन किसने फाड़ा, तो ये ग्रुप नंबर 1 को याद रखने का तरीका हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 86, ये कितना हो जाएगा 85, तो बनेगा +2। किस वजह से, इनर्ट पैड के वजह से। हीरो ने आकर 0 रन मारा, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से याद रखा जाएगा डी ब्लॉक सीरीज के एलिमेंट को। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। और वेरी हार्ड मेटल, वेरी हार्ड मेटल, सबसे हल्का ब्लॉक यही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसका चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होगा और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो होगा वो एक जैसा होगा। क्या होगा, UNT। इसके बाद क्या होगा, UNQ। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर की शुरुआत किए हुए हैं। इसमें हमने आपको टोटल 2 लेक्चर को कंप्लीट करा दिया है। लास्ट लेक्चर पे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा किए थे। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि लेक्चर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, जिस वजह से मैं लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। और आज की इस लेक्चर पे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे, जैसे ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, टाइपिकल एलिमेंट किसे बोलते हैं, और भी तरह तरह के पॉइंट हम लोग इस लेक्चर पे कवर करेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक। वैसे तो लास्ट चैप्टर पे हमने आपको यह बता दिया है कि एलिमेंट की ब्लॉक कैसे निकाली जाती है, याद है कैसे निकाला जाता है। किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल पे इंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का मेंबर बनेगा। इस आधार पे हम लोग पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हुए थे। एक था S ब्लॉक, एक था P ब्लॉक, एक था D ब्लॉक और एक था F ब्लॉक। उन्हीं सारे ब्लॉक की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सबसे पहले समझेंगे। वैसे तो S ब्लॉक के लिए आपके सिलेबस पे एक प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है, P ब्लॉक के लिए एक प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है, D ब्लॉक के लिए एक प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है और F ब्लॉक के लिए भी प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है। लेकिन कुछ कुछ हम लोग पॉइंट इस चैप्टर पे भी कवर करेंगे ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है उसको समझने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे S ब्लॉक के बारे में। बच्चों, आपको एक बात तो बखूबी पता है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल पे अगर इंटर करता है तो S ब्लॉक का मेंबर बनता है। उसी तरीके से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल पे इंटर किया तो P ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल पे इंटर किया तो D ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल पे इंटर किया तो F ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। तो अगर S ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा आप करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, elements in which last electron enters into S subcell called S block element। S block element, ठीक। अच्छा, S ब्लॉक एलिमेंट में कितने टोटल ग्रुप होते हैं बात कर चुके हम लोग लास्ट लेक्चर पे। टोटल 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 और दूसरा ग्रुप नंबर 2, और पीरियड्स 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। तो अगर यहां पे आप ग्रुप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 2 ग्रुप होगा। एक होगा ग्रुप नंबर 1A, जिसको आप चाहें तो ग्रुप 1 भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा हमारे पास ग्रुप सेकेंड A, या फिर इसको हम लोग ग्रुप सेकेंड भी कह सकते हैं। मतलब इसमें टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं। साथ में अगर आप यहां पे पीरियड के बारे में बात करें, ये कहां से कहां तक होगा, ये फर्स्ट पीरियड से शुरू होगा और 7th पीरियड तक जाएगा। फर्स्ट पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे मैं दोनों ग्रुप के एलिमेंट को दिखा दूं, जैसे अगर मैं दिखाऊं सबसे पहले ग्रुप नंबर 1A और यहां पे मैं दिखा दूं
ग्रुप नंबर 2A। दोनों एलिमेंट की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1A में एक तो एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, फिर होगा लिथियम, फिर होगा सोडियम, फिर होगा आपका पोटेशियम, फिर होगा आपके पास रुबिडियम, फिर होगा आपके पास सीजियम और फिर होगा आपके पास फ्रेंसियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए। वहीं पे आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, है ना, कहां से? बेरिलियम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास दोनों ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीरियड्स की, तो देखो ये तो हो गया हमारे पास बाबू फर्स्ट पीरियड, ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड, ये हो गया फिफ्थ पीरियड, ये हो गया सिक्स पीरियड और ये हो गया आपका सेवन पीरियड। ठीक। एटॉमिक नंबर की बात आप करें तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। और लिथियम की कितनी हो जाएगी? 3। कितना ऐड कर रहे हो देखो तो, यहां से यहां तक में हमने 2 को ऐड किया, है ना। फिर इसके बाद अगर आप यहां पे 8 को ऐड करोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 11। फिर से अगर आप यहां से यहां में 8 को ऐड करोगे तो पोटेशियम की एटॉमिक नंबर मिल जाएगी, कितनी होगी? 19। और फिर अगर यहां से यहां तक में 18 को ऐड करोगे तो 37 जो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां से यहां तक आओगे, फिर से 18 को ऐड कर दो तो आपको यहां पे मिल जाएगा 55 जो कि सीजियम का एटॉमिक नंबर है। और सीजियम से फ्रेंसियम के लिए 32 ऐड कर दो, यानी कि ये होगा 87 सॉरी, है ना। कितना होगा? 87 होगा जो कि फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर माइंड में रखें और फिर 2, 8, 8, 18, 18, 32 को ऐड करेंगे तो बाकी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से आप ग्रुप 2 का भी निकाल सकते हैं। बेरिलियम का आपको पता है कितना होता है? 4, है ना। अब इसमें क्या करो, इसमें 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 12 आ जाएगा। उसके बाद आप फिर से 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 20। फिर से किसको ऐड करेंगे? 18 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 38। फिर से कितना ऐड होगा? 18 होगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 56। और फिर कितना ऐड होगा? तो 32 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 88। कितना सिंपल एटॉमिक नंबर निकालना, समझ रहे हो बात? तो ये दो ग्रुप के मेंबर हो गए, फर्स्ट ग्रुप वाले और ये हो गए सेकेंड ग्रुप वाले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लो जरा। जैसे फर्स्ट ग्रुप को हम लोग कहते हैं बाबू अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। जबकि सेकेंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि अल्कली मेटल किस ग्रुप को बोला जाता है तो ग्रुप नंबर 1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल किस ग्रुप को बोला जाता है तो ग्रुप नंबर 2 या सेकेंड ए भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट को याद कैसे रखेंगे आप? याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। ट्रिक टू रिमेंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, आप इसको ऐसे याद रखना। हे इसको मिला के मैं कह रहा हूं लीना, हे लीना, दिस इज का, पढ़ सकते हैं हे लीना का। रिबन, आरबी का मतलब हो गया रिबन, रिबन, है ना। और सीएस का मतलब हो गया किसने, किसने, और एफआर का मतलब हो जाएगा फाड़ा। तो सिंपल सा हो जाएगा, हे लीना का रिबन किसने फाड़ा, हे लीना का रिबन किसने फाड़ा। ये ग्रुप नंबर 1 को याद रखने का तरीका हो जाएगा। उसी तरीके से ग्रुप 2 को याद रखने का क्या तरीका होगा? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सेरियम है, बेरियम है और रेडियम है। इसको याद कैसे रखोगे? बीई, बेरिलियम को मैं बोल रहा हूं बेटा, है ना। एमजी का मतलब हो गया मांगे, बेटा मांगे। कैल्शियम में हो जाएगा कार, तो बेटा मांगे कार। एसआर का मतलब होगा शराबी, शराबी,
शराबी। BA का मतलब हो गया बाप और RA का मतलब हो गया राजी। सिंपल सा हो जाएगा, बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी, बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी। तो इस तरीके से ग्रुप 1 के मेंबर को याद रखा जा सकता है और ग्रुप 2A के मेंबर को याद रखा जा सकता है। और भी कुछ कुछ पॉइंट होंगे, पहले इसको जरा आप कवर करो, उसके बाद उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे हम लोग? एस ब्लॉक का। किसका? एस ब्लॉक का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 से लेकर के 2 तक, है ना। अगर मान लो यहां पर NS1 होता है, दैट मीन्स ये ग्रुप 1 की बात कर रहा है, और NS2 होता है, दैट मीन्स ये ग्रुप 2 की बात कर रहा है। मतलब S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो अल्कली मेटल होंगे, और S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। यानी एक मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा? S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, दूसरा अगर बात करते हो तो जितने भी एस ब्लॉक मेटल्स है ना, उनको हम लोग सॉफ्ट मेटल के नाम से जानते हैं। मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। अगर आप लैब कभी गए होंगे तो सोडियम को आप देखना, सोडियम को बाहर निकालेंगे और अगर आप नाइफ से कट करोगे तो सोडियम आपका आसानी से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हैं वो सब के सब आपके सॉफ्ट मेटल है। कैसे हैं? सॉफ्ट मेटल। तो यहां पे लिख सकते हैं दे आर all of the soft metal, all of the soft metal। एस ब्लॉक की जितने भी मेटल हैं वो सब के सब कैसे हैं? सॉफ्ट मेटल है। अच्छा, जो सॉफ्ट मेटल होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? बहुत कम होगी, है ना। तो बस हम लोग इसी तरीके छोटी छोटी पॉइंट लेके चलेंगे। तो एस ब्लॉक के मेटल क्या होंगे? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। इसके बाद अगर मैं तीसरी पॉइंट की बात करूं तो है ये एक प्रकार का मेटल, और मेटल जो होते हैं ना वो आमतौर पर रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जिसके पास टेंडेंसी हो कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकता है। समझ रहे बात को ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये जितने भी आपके पास सॉफ्ट मेटल है या एस ब्लॉक मेटल है वो मोस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक और पॉइंट लिख देते हैं हम लोग यहां पे, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो एस ब्लॉक मेटल जो होंगे वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। साथ साथ ये जितने भी होंगे, जैसे अल्कली मेटल की बात करें या अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो ये सब ऑक्साइड के फॉर्म में या हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में सोचते हो तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर? बेस। बेस बोले तो जिसका pH 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं देयर ऑक्साइड, देयर ऑक्साइड्स and hydroxide are basic in nature। बेसिक इन नेचर। इसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक होगी। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए बात करते हो ऑक्साइड में, जैसे Na2O है ये बेसिक, और अगर बात करते हो NaOH ये भी आपका बेसिक है। फिर अगर बात करते हो सीजियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है। फिर बात करते हो MgOH का हॉल्ट वाइज ये भी आपका बेसिक है। फिर आप बात करते हो MgO ये भी आपका क्या है? बेसिक है। तो एस ब्लॉक मेटल का जो ऑक्साइड है या फिर जो हाइड्रोक्साइड है वो आमतौर पे आपका बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता है कि जितने भी एस ब्लॉक मेटल होंगे उसके जो कंपाउंड बनेंगे आपके, उसके जो यौगिक बनेंगे वो हमेशा आयोनिक होगा। कैसा होगा? आयोनिक। मतलब उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड जनरली। आयोनिक बॉन्ड जनरली, या फिर आप कह सकते हो फॉर्म आयोनिक कंपाउंड जनरली। आयोनिक कंपाउंड जनरली।
कंपाउंड जनरली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एस ब्लॉक मेटल को लेकर के। ठीक है, फटाफट इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करना है पी ब्लॉक के बारे में। सबसे पहली पॉइंट तो वही, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल पे इंटर करेगा, पी सब सेल पे इंटर करेगा, तभी उसको पी ब्लॉक कहेंगे हम। तो यहां पे एक पॉइंट पहले लिख दो, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p subcell, hence called p block elements, p block elements। ठीक है, और p block elements में कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होंगे? बेसिकली ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होगा ये, और ग्रुप नंबर 18 तक जाएगा, है ना। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे 3A से लेकर के 7A तक, और साथ में क्या होगा आपके पास 8 ग्रुप होगा। 8 जिसको आप जीरो ग्रुप भी बोलते हो या इनर्ट गैस ग्रुप भी बोलते हो। डिटेल में हम लोग और पढ़ेंगे इसको आगे, है ना। मतलब इसमें आपका 13 से लेकर के 18th ग्रुप जो भी होंगे वो सब के सब आपके पी ब्लॉक के अंदर में रखे जाएंगे, यानी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट वाला पार्ट में, है ना। इसके बाद अगर आप इसकी पीरियड बात करते हो तो इसका पीरियड स्टार्ट होगा 2nd से और खत्म कहां पर होगा 7th पर। कहां पर? 7th पर। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं यहां पे एलिमेंट को दिखाना शुरू करूं, जैसे मान लो ये मैं दिखाता हूं ग्रुप नंबर 13, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 14, ये हो गया ग्रुप नंबर 15, यहां पर हो गया ग्रुप नंबर 16, और ये हो गया ग्रुप नंबर 17, और ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 18। नॉर्मल एलिमेंट के आधार पे अगर दिखाना चाहो तो 13 को क्या लिखते हैं हम लोग? 3A। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4A। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 5A। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 6A। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 7A। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 8 बोलेंगे। 8 बोलो या 0 ग्रुप बोलो। ठीक है, अगर आप पीरियड्स की बात करते हो तो ये 2nd पीरियड से शुरू होगा। 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड। 7 पीरियड को मैं अभी भी इनकम्प्लीट मान के चल रहा हूं, तो हम लोग इसके एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। 7th भले मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, लेकिन 7th पीरियड के एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट की, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? बोरोन से। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलेरियम। ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलेरियम। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 14 की बात करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और फेमेट। ठीक है, उसी तरीके से 15 की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट होंगे, है ना। कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये होगा। इसके बाद 16 की बात करते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ये होगा। इसके बाद 17 की बात करते हो तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और स्टैटिन होगा। इसके बाद 0 ग्रुप वाले की बात करते हो तो नियोन से स्टार्ट होगा। हालांकि में हीलियम भी है, बट हीलियम को हम लोग एस ब्लॉक के अंदर में बोलते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज 18 से मैच करती है, इसीलिए हम लोग उसको इनर्ट गैस के साथ रखते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर आप हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? एस सब सेल पर। दैट मींस हीलियम आपका किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। बावजूद इसके हम लोग ग्रुप 18 के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 से मैच करती है। हीलियम भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ग्रुप 18 के एलिमेंट भी जो है वो रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से हम लोग यहां पर हीलियम को भी कंसीडर करते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में स्टार्ट कहां से होगा? नियोन से होगा। ठीक है,
नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और क्या होगा, रेडॉन। ठीक है, ये होगा आपके पास। अब इसकी अगर हम लोग एटॉमिक नंबर करते हैं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, कार्बन कितना होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9 और ये होगा 10। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप 8 को ऐड कर दो, कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 18, ये कितना हो जाएगा 17, ये होगा 16, ये होगा 15, ये होगा आपका 14 और ये होगा आपका 13। नाउ अगेन आप यहां पे 18 को ऐड कर दो, कितना 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ये कितना होगा 35, ये कितना होगा 34, ये कितना होगा 33, ये कितना होगा 32 और ये होगा 31। इसके बाद अगर आप इसमें ऐड करते हो 18 को तो कितना आ जाएगा 54, यहां पे कितना होगा 53, ये होगा आपके पास 52, ये होगा आपके पास 51, ये होगा आपके पास 50 और ये होगा आपके पास 49। नाउ इसमें अगर आप ऐड कर देते हो 32 को तो कितना आ जाएगा, ये 86, ये कितना हो जाएगा 85, ये कितना हो जाएगा आपके पास 84, ये कितना हो जाएगा 83, ये कितना होगा 82 और ये कितना होगा 81। और 7 पीरियड को अभी भी हम लोग क्या नाम देंगे, इनकम्प्लीट नाम देंगे, इसीलिए हम लोग इसके एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को देखते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बशर्ते कि यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। ठीक है, अगर आप देखोगे एक चीज ध्यान से, तो यहां पे बोरोन, इसकी बात कर लेते हैं, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, इसके बाद आर्सेनिक की बात कर लेते हैं, इसके बाद टेलेरियम की बात कर लेते हैं और इसके बाद स्टैटिन की बात कर लेते हैं। ये ठीक, तो ये जो है ना आपके पास, जो मैं ब्लू कलर के अंदर में रखा हूं, ये है आपका मेटलवाइड। क्या है? मेटलवाइड। और इसके इधर ये है आपका नॉन मेटल और इसके इधर ये क्या है आपके पास मेटल। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आप बात करते हो तो इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलवाइड भी है। ठीक है ना, मेटलवाइड कहां पर है, जिसको आप ब्लू कलर से दिखा रहे हो, दिस इज मेटलवाइड। इससे ऊपर क्या है, नॉन मेटल, और इससे नीचे क्या है आपका मेटल। क्या है? मेटल। तो पहले जरा आप इसको कॉपी करो, फिर इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, पी ब्लॉक मेटल भी होते हैं, पी ब्लॉक नॉन मेटल भी होते हैं और पी ब्लॉक मेटलवाइड भी होते हैं। मतलब इसमें हर एक प्रकार के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलवाइड भी। यहां पे लिख देते हैं हम लोग, टोटल अप्रॉक्स 36 एलिमेंट in which metal, comma non-metal and metalloids are present. Metalloids are present. ये तो पहली बात होगी कि इसमें आपका मेटल भी प्रेजेंट होगा, नॉन मेटल भी प्रेजेंट होगा और मेटलवाइड भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद बात अगर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे पता करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ आउटर s इलेक्ट्रॉन प्लस p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास है बोरोन, ये हो गया आपके पास कार्बन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन। ठीक ना, तो
तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 और NP1। इसकी क्या होती है, NS2 और NP2। इसकी क्या होती है, NS2 और NP3। इसकी क्या होती है, NS2 और NP4। इसकी क्या होती है, तो NS2 और NP5। ठीक है, यानी कि अगर आप बोलोगे ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NP 1 से लेकर के 6 तक और NS2। ठीक है, NS2 और NP 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, अब देखिए जरा, तो अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करोगे, तो S इलेक्ट्रॉन और P इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके बाहर निकालना होगा। अच्छा ध्यान देना कि S इलेक्ट्रॉन हम लोग आउटर वाला सोचेंगे और P इलेक्ट्रॉन भी आउटर वाला सोचेंगे। ये नहीं कि सारे S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ करके बाहर निकाल दिए, नहीं, सिर्फ आउटर S इलेक्ट्रॉन और आउटर P इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो S में 2 है, P में 1 है, मतलब +3 होगा। यहां पर कितना हो सकता है, +4। यहां पर कितना हो सकता है, +5। यहां पर कितना, +6। और यहां पर कितना होगा, +7। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए, एक स्पेशल इफेक्ट आपको पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है भी डिस्कस करेंगे हम लोग उसको, है ना। यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट shown on p block element, p block element। ये क्या होता है भी जस्ट हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिखता है आपका स्पेशल इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके अलावा अगर बात किया जाए यहां पर एक और पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट होते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि पी ब्लॉक में ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां पे सिर्फ गैसियस एलिमेंट मौजूद है, तो कौन सा हो जाए, ग्रुप 18, यानी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के जो ग्रुप हैं वो सब के सब आपके गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख दूं, यहां पे ग्रुप 18 consist of all gaseous element, मतलब इसमें हीलियम से स्टार्ट करो और रेडॉन तक की बात करते हो तो सब के सब मोस्टली आपके गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पी ब्लॉक मेटल्स हैं, पी ब्लॉक नॉन मेटल्स हैं एंड पी ब्लॉक मेटलवाइड्स हैं। क्या डायरेक्ट बोल सकते हो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें एक स्पेशल इफेक्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो सिर्फ इसी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ पी ब्लॉक में ही आप स्पेशल इनर्ट पेयर इफेक्ट देखेंगे, बाकी कहीं पे भी नहीं देखेंगे। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है इसको हम लोग चर्चा करते हैं, पहले आप इसको फटाक से कॉपी करो, ठीक है। चलो इनर्ट पेयर इफेक्ट को जरा हम लोग समझते हैं। पहले इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लें, द reluctance of s electron to participate in chemical bonding on moving down the group in p block elements called inert pair effect। ये सिंपल सा एक बात कहता है कि जैसे अगर मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन वाले ग्रुप की बात करता हूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे,
जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, ध्यान से देखते चलना। तो ये सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड। मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो पहले में आपके पास 2 सेल दिखेगा, उसके बाद आपको 3 सेल दिखेगा, उसके बाद आपको 4 सेल दिखेंगे, मतलब सेल की संख्या बढ़ रही है, और लास्ट में आपके पास टोटल 6 सेल दिखाई देगा, है ना, 6 सेल दिखाई देगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये एस है, ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है, तो भाई जैसे जैसे आप सेल को ऐड कर रहे हो तो ये जो एस ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो जाएगा। पहले एक सेल था तो न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस पर था, फिर जैसे जैसे आप सेल को ऐड किए तो एस न्यूक्लियस के और नजदीक हो गया, फिर से एक सेल ऐड हुआ तो न्यूक्लियस के और नजदीक हो गया, फिर से सेल को ऐड किया तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक हो गया। तो जब न्यूक्लियस के सबसे नजदीक हो जाएगा तो एस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन शो करेगा। अगर ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो क्या ये एस इलेक्ट्रॉन कभी भी रिमूव हो सकता है बॉन्डिंग बनाने के लिए? नहीं रिमूव हो सकता है। समझ रहे हो? यहां वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन के साथ कम इंटरेक्शन है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के साथ कम इंटरेक्शन है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के डिस्टेंस काफी कम है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। तो जब ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन ज्यादा होगी और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है फॉर केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन, जिस वजह से कहते हैं कि एस इलेक्ट्रॉन सिंपल केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। यानी अगर आप पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो आपका एक एक सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, यानी एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन काफी ज्यादा होगी, तो एस इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा आपका इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, तभी एस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो एक पॉइंट यहां पे माइंड में रखना, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट increases down the group, ठीक है। और याद रखना बाबू, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में दिखेगा, बाकी किसी ब्लॉक में नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से एक मजेदार बात होती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, 2 यूनिट में कमी आ जाएगी। क्यों? कि सर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे, एस इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 2 ही ना कम करोगे, तो जितना मैक्सिमम स्टेट होगा उसमें 2 कम होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए हम लोग जो अभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल बनाए थे उसी को लेके चलेंगे। जैसे एक बोरोन था, कार्बन था, है ना, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और फ्लोरीन था। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला था? +3। कितना मिला था? +3। इसका कितना था? +4। इसका कितना था? +5। इसका कितना था? +6 और इसका कितना था? +7। दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसमें अगर डाउन द ग्रुप आओगे, डाउन द ग्रुप, तो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की कमी आ जाएगी। मतलब 2 यूनिट अगर कम होगा तो यहां पे कितना शो करेगा? +1। किस वजह से? इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से। इसलिए मैं लिखा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट कमी आ जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। उसी तरीके से इसमें अगर डाउन द ग्रुप आओगे तो 2 यूनिट कम हो जाएगा तो बनेगा +2। किस वजह से? इनर्ट पेयर्ड की वजह से। इसमें भी अगर आओगे तो 2 यूनिट कम हो जाएगी, +3। किस वजह से? इनर्ट पेयर्ड की वजह से। इसमें भी आओगे तो 2 यूनिट कम, +4 आएगा। इसमें भी आओगे तो 2 यूनिट कम और ये होगा +5, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पी ब्लॉक के रिगार्डिंग में। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। बाकी जब पी ब्लॉक की आपकी चैप्टर्स होगी तब इसकी हम लोग और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। फिलहाल आप इसको जरा कॉपी करो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका देख लेते हैं, कैसे याद रखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ग्रुप 13 को देखेंगे। किसको देखेंगे? ग्रुप 13। ग्रुप 13 बोरोन से स्टार्ट होगा। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलेरियम, होगा ना। इसको हम लोग कहते हैं बाबू बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, ठीक है, दिस इज बोरोन फैमिली। याद कैसे रखोगे? तो इसको मिला के हम लोग कहते हैं बाल। दिस इज बाल, बाल, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास गंगा। दिस इज अ गंगा। और इसको हम लोग बोलेंगे इंदिरा, इंदिरा। और इसको हम लोग बोलेंगे तिलक। याद हो जाएगा आसानी से, बाल, गंगाधर, इंदिरा, तिलक। एटॉमिक नंबर भी सिखा दिया और याद कैसे रखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप 14। ग्रुप 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। कौन सा फैमिली? कार्बन फैमिली। स्टार्ट होगा कार्बन से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और कैसे याद रखेंगे? इसको हम लोग कहेंगे काशी। इसको हम लोग कह रहे हैं काशी, है ना। और इसको हम लोग कहेंगे जी, काशी जी। इसको हम लोग कहेंगे सुनो। और इसको हम लोग कहेंगे पंजाबी, पंजाबी गाना, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, काशी जी सुनो पंजाबी गाना, ठीक है। इसके बाद आएगा ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं या फिर निकोजेन फैमिली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजेन फैमिली, निकोजेन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली बोलो या फिर निकोजेन फैमिली बोलो। कौन कौन सी एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है ना। याद कैसे रखेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नाना। नाना करते प्यार तुम्ही से करते थे। और ये क्या हो जाएगा? पाठेकर। नाना पाठेकर, पाठेकर। ये क्या होगा? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। एसबी का मतलब क्या होगा? सब। और बीआई का मतलब होगा बीमार। कितना सिंपल है यार। नाना पाठेकर ऐश्वर्या सब बीमार। देखो, नाना पाठेकर ऐश्वर्या सब बीमार, कहानी खत्म। इसके बाद आ जाएगा ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को या तो बोलो ऑक्सीजन फैमिली या इसी को हम लोग कहते हैं चाल्कोजेन। चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं, है ना। चाल्कोजेन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली ओर्स के लिए करते हैं। इनके एलिमेंट्स हम लोग ओर्स बनाने के लिए करते हैं या ओर्स के रूप में इसके एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए चाल्कोजेन बोलते हैं। निकोजेन का मतलब फर्टिलाइजर। इसके एलिमेंट का इस्तेमाल बेसिकली फर्टिलाइजर बनाने में होता है, इसीलिए हम लोग इसको निकोजेन कहते हैं, ठीक है। चाल्कोजेन में ओर्स की वजह से या इसका एलिमेंट ओर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और निकोजेन मतलब ये फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो ऑक्सीजन है ना, ये एलिमेंट है। कैसे याद रखोगे? ये होगा शशि। इसको हम लोग बोलेंगे शशि, ओ शशि। और इसको हम लोग कहेंगे टीपो, टीपो, टीपो। तो ओ शशि टीपो, ओ शशि टीपो, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को बाबू हम लोग या तो फ्लोरीन फैमिली कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन, हैलोजन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टैटिन।
ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? तो F का मतलब हो गया फिर, ठीक है, Cl का मतलब कल, Cl का मतलब कल बोले तो क्लोरीन है ना, Br मतलब बाहर, आई आंटी, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये आई मैं लिख दिया हूं डायरेक्ट, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर एक लास्ट ग्रुप है इसमें आपका ग्रुप 18, जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्ट गैस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। नोबेल गैस कौन कौन सी एलिमेंट है? तो एक तो हो गया हीलियम, फिर एक होगा नियोन, फिर एक होगा आर्गन, फिर होगा एक क्रिप्टन, फिर होगा जेनन और एक होगा रेडॉन। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखेंगे? तो ये हो जाएगा हीरो, ये होगा हीरो, ये होगा ने, ये होगा आकर, इसको मिला के बोलेंगे आकर, ठीक है। फिर क्या होगा? ये जीरो और ये होगा रन, और फिर एक लगा देंगे मारा। तो इस तरीके से आप एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक को याद रख सकते हैं। हीरो ने आकर 0 रन मारा, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से याद रखा जाएगा। तो हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं कि पी ब्लॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है अभी तक के लिए। वैसे पी ब्लॉक चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको भी जरा कॉपी करो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करना है डी ब्लॉक। फिर से वही बात कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल पे इंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का मेंबर होगा, यानी डी ब्लॉक मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल पे इंटर करेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख ले हम लोग, द एलिमेंट्स in which last electron enters into n-1 d subcell or penultimate d cell called डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको लास्ट लेक्चर पे पढ़ा दिया है अल्टीमेट सेल, पेनाल्टीमेट सेल और एंटी पेनाल्टीमेट सेल। मैं बता रखा हूं कि एन, जिसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं बाबू अल्टीमेट, क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल बोलते हैं। इसके ठीक अंदर वाले डेट इज n-1, इसका स्पेशल नाम क्या होता है? पेनाल्टीमेट सेल। फिर एक आएगा n-2, इसको आप क्या बोलोगे? एंटी पेनाल्टीमेट सेल, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे लास्ट लेक्चर को कवर नहीं किए हैं वो पहले उसको कवर कर लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो बेसिकली ये ग्रुप नंबर 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? ग्रुप नंबर 12 तक जाएगा, जिसमें आपका 3B से लेकर के 7B तक होगा, है ना। उसके बाद 3 होगा 8 वाले ग्रुप, और फिर होगा आपके पास 1B, और उसके बाद होगा आपके पास 2B। मतलब टोटल 10 ग्रुप होंगे यहाँ पे। कितना हो गया ये? 3 से लेकर के 7 ना, तो 3 से लेकर 7 तक कितने हो गए आपके पास? 3 4 5 6 7 5 हो गए। 5 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं, कहां से शुरू होगा? ये 4th पीरियड से शुरू होगा और 7th पीरियड तक जाएगा। कहां से कहां तक? 4th से लेकर के 7th तक। इसके बाद अगर यहीं पे हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या होगा? ये होगा आपके पास n-1d 1 से लेकर के 10 तक, फिर एक होगा ns 1 से लेकर के 2 तक,
ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम लोग एलिमेंट की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। पहले आप इसको फटाक से कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप है इसमें? तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। 3 हो गया, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। और इसको 3B भी कहते हैं ना, तो 3B हो गया, ये हो गया आपका 4th B, ये हो गया आपका 5B, ये हो गया आपका 6B, ये हो गया आपका 7B, ठीक है। और इन तीनों को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं। ये क्या हो गया आपके पास? 1B, और ये हो गया आपके पास 2B, ठीक है। और कौन सी पीरियड से शुरू होगी? ये 4th पीरियड से। तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। अगेन 7th पीरियड हम लोग नहीं सोचेंगे ड्यू टू इनकम्प्लीट, है ना। अब 4th पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? तो स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। कहां से कहां तक है ये? 21 से लेकर के 30 तक, ठीक है। यानी ये हो गया 29, ये हो गया 28, ये हो गया 27, ये 26, 25, 24, 23 और ये हो गया 22, ठीक है। इसके बाद 5th पीरियड में कौन होगा? इट्रियम से। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये है हमारे पास 5th पीरियड के डी ब्लॉक। उसके बाद 6th पीरियड भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और 7th पीरियड में मैं सिर्फ यहां पे एक्टिनम दिखा रहा हूं, ठीक है, एसी दिखा रहा हूं, और बाकी सबको अभी मैं इनकम्प्लीट कह रहा हूं। मोस्टली आपको इतने ही मायने में रखना है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना। अब आप क्या करो, एटॉमिक नंबर लिखो सबसे पहले। कैसे लिखेंगे एटॉमिक नंबर? तो इसमें क्या करना है? इसमें आपको ऐड करना होगा 18। कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा आपका 47, ये होगा 46, ये होगा 45, ये हो गया आपका 44, ये हो गया आपका 43, ये हो गया आपका 42, ये हो गया आपका 41, ये हो गया 40 और ये हो गया 30। कर सकते हो। फिर यहां से यहां तक आपको क्या ऐड करना है? तो 32 को ऐड करना है। कितना? 32। तो 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 और 4 4 कितना हो जाएगा? 8 80 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 79, ये हो जाएगा 78, ये होगा 77, ये होगा 76, ये हो गया 75, ये हो गया 74, ये हो गया 73 और ये हो गया 72। और यहां पे ध्यान देना, ठीक है। 51 लेंथनम होगा 51 और 52 से लेकर के 71 इसको हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं, जिसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। उसको अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं कि जो एफ ब्लॉक स्टार्ट है ना आपका, वो 3rd ग्रुप में ही प्रेजेंट है। यहां पे 3rd ग्रुप में ही 6th पीरियड में एक एफ ब्लॉक है और 7th पीरियड में दूसरा एफ ब्लॉक है। क्लियर? अब अगर मान लो मैं यहां पे बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला बात, इसको याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। इसको बोल रहे हैं सुनो, इसको हम लोग बोल रहे हैं तुम, इसको हम लोग कह रहे हैं विवाह, विवाह, इसको हम लोग कह रहे हैं कर लो, इसको हम लोग कह रहे हैं मुझसे, मुझसे। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्यों? फिर कोई नहीं
कहेगा, कहेगा जानू। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज के एलिमेंट को। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, दूसरा कैसे याद रख सकते हैं, एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक वाला को कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं ऐसे। इसको हम लोग बोल रहे हैं यारी, इसको हम लोग बोल रहे हैं जरा, इसको हम लोग बोल रहे हैं निभा, इसको हम लोग कह रहे हैं मौत, मौत। ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं तक, इसको हम लोग कह रहे हैं रुकावट, रुकावट। आरिज का मतलब हो गया राह, राह। ठीक है, अच्छा में यहां पे फॉल्स है ना, राह में। पीढ़ी का मतलब हो गया पड़े, तो एजी का मतलब हो जाएगा आग, फिर से में यहां पे फॉल्स है। और सीढ़ी का मतलब हो जाएगा कूद जा, कूद जा, कूद जा। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड में रखना है। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। इसके बाद आप इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद कैसे रखना है, इसको हम लोग कह रहे हैं ला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ला। यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग कह रहे हैं हफ्ता, ला हफ्ता। हफ्ता नहीं होता है मासिक दीजिए, वीकली दीजिए, प्रोटेक्शन मनी, हफ्ता। डब्लू का मतलब हो जाएगा वरना, वरना। एक रियोस नाम का आदमी है, रियोस। ठीक है, ला हफ्ता वरना रियोस, इधर, इधर। ये हो गया पिटाई, पिटाई। और ये हो गया और ये होगा होगी। बस सिंपल सा इस तरीके से आप याद रखेंगे, है ना। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये पहला हो गया। दूसरा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। तीसरा हो गया ला हफ्ता वरना रियोस, इधर पिटाई और होगी। ये कुछ एलिमेंट हो गए, याद कैसे रखना है, एटॉमिक नंबर कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टर तो यही कहता है कि जितने भी ये डी ब्लॉक मेटल्स है ना, सबसे पहला कैरेक्टर तो यही कहते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब वेरी हार्ड मेटल होते हैं। अब हार्ड मेटल है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग कैरेक्टर में लिखेंगे, दीज आर वेरी हार्ड मेटल, वेरी हार्ड मेटल, हार्ड मेटल, हेंस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट और बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं, अच्छा इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे बाबू वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कहने का मतलब ये है एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन यहां पे देखने को मिल सकता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब डी ब्लॉक के चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आप दे सकते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैग्नीज है तो मैग्नीज आपका +1 में भी होगा, मैंगनीज आपका +2 में भी होगा, मैंगनीज आपका +3 में भी होगा, मैंगनीज आपका +4 में भी होगा, मैंगनीज आपका +7 में भी होगा, है ना। तो मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इन तमाम डी ब्लॉक मेटल्स के शो हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं तीसरी कैरेक्टर की बात करता हूं तो इसमें कुछ मेटल ऐसे होंगे जो आपके आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं और कुछ आपके कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। मतलब इसके पास आयोनिक बॉन्ड बनाने की भी क्षमता रहेगी और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की भी क्षमता होगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक पॉइंट, दे कैन शो, दे कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट
कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड, ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहां पर, तो ये मोस्टली जो होता है ना डी ब्लॉक, आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मिलता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या है, डी ब्लॉक है ना। तो डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होगी वो कुछ एस से मैच करेगा और कुछ आपका पी से मैच करेगा। क्यों? क्योंकि डी जो है आपका एस और पी के बीच में होता है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, दे लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, हेंस properties resembles with both S as well as P block elements। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डी ब्लॉक के रिगार्डिंग में। इसको फटाक से आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और है हमारे पास एफ ब्लॉक। फिर से वही सवाल कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता हो, एफ सबसेल पे एंटर करता हो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2 f सबसेल और एंटी पेनाल्टीमेट सेल, f cell called f block elements। ठीक है। अगर मैं इसकी ग्रुप की बात करता हूं तो टोटल एफ ब्लॉक आपका थर्ड बी में मौजूद होता है, थर्ड बी ग्रुप में, या फिर ग्रुप नंबर 3 में मौजूद होता है। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सब के सब ग्रुप नंबर 3 पे मौजूद होंगे, जिसको आप 3B भी कह सकते हैं। और अगर आप पीरियड्स की बात करते हैं तो ये आपका 6 पीरियड में मौजूद होगा, ये 6 पीरियड में होगा और आपका 7 पीरियड में होगा। ठीक है ना, मतलब 6 पीरियड और 7 पीरियड पे। और इसको हमेशा रखेंगे प्रेजेंट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो 6 और 7 जो दो पीरियड्स है ना आपका एफ ब्लॉक वाला, उसको आप पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे वाले साइड में रखते हैं, बॉटम वाले साइड में। अगर आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, दिस इज n-2 f1 से लेकर के 14 तक, n-1 d 0 से लेकर के 1 तक, और ns2। ये है आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक को हम लोग टोटल 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होगा आपके पास जो पीरियड नंबर 6 पर होंगे, और एक होगा वो जो पीरियड नंबर 7 पर होंगे। जो पीरियड नंबर 6 पर होते हैं उसको हम लोग 4F सीरीज के नाम से जानते हैं, और पीरियड नंबर 7 वाले को हम लोग 5F सीरीज के नाम से जानते हैं। और भी क्या कहते हैं, इसको हम लोग लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, और इसको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है। ये स्टार्ट होगा आपका कहां से,
ये स्टार्ट होगा सेरियम से लेकर के ल्यूटोशियम तक, यानी 58 से लेकर के 71 तक। और ये स्टार्ट होगा कहां से कहां तक? थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, यानी कि 90 से लेकर के 103 तक। यहां पे भी टोटल 14 एलिमेंट होंगे और यहां पर भी टोटल 14 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना? पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद इसके एलिमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग इसके एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं, एलिमेंट्स, तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहां पे? सबसे पहले आप बात करते हो 4f सीरीज की, 4f सीरीज की, है ना, लैंथेनाइड सीरीज जिसको हम लोग बोल रहे हैं। पहले मैं सीरीज की एलिमेंट लिख देता हूं, फिर याद करने का तरीका बता दे रहा हूं आपको। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट है बाबू, वो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है। कहां से स्टार्ट होगा? 58 से जाएगा और खत्म कहां पर होगा? 71 तक। 58 के बाद ये होगा 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये हो गया 70 और ये हो गया 71। ठीक है, याद कैसे रखोगे इसको? तो इसको हम लोग कहते हैं साइकिल, इसको हम लोग कहते हैं साइकिल, साइकिल। इसको हम लोग कह रहे हैं पर, इसको हम लोग कह रहे हैं नंदू। एक नंदू नाम का आदमी है, वो साइकिल पर है, साइकिल पर नंदू। पीएम से, पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर, पीएम से मिलने, मिलने को यहां पे थोड़ा सा फॉल्स में लगा रहा हूं ना, पीएम से मिलने। यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, तभी, तभी डाई हो गया। डेड मतलब डाई हो जाना या मर जाना, है ना? डाई हो गया, हो गया, हो गया इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। तुम ये भी लूट लो, लूट लो। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, साइकिल पर नंदू पीएम से मिलने यूं गया, तभी डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। तो इस तरीके से आप लैंथेनाइड सीरीज को या फिर 4f सीरीज को याद रखेंगे। उसी तरीके से हम लोग 5f सीरीज की चर्चा कर लेते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? तो फटाक से पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूं और उसके बाद फिर मैं ट्रिक समझाता हूं कैसे याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट है 5f सीरीज के या फिर एक्टिनाइड सीरीज के, जो कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 90 से स्टार्ट होगा और 103 तक जाएगा। यानी 90 के बाद ये होगा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102। ठीक है, ये अब इसको याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखो, इसको बोलेंगे हम लोग थोड़े, थोड़े। इसको हम लोग बोल रहे हैं पहलवान, पहलवान। इसको हम लोग बोल रहे हैं यूं, यूं निपटेंगे, निपटेंगे। ये हो गया पुराने, पुराने। आम, आम। कम, कम। बिकेंगे, बिकेंगे। कैलिफोर्निया,
कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फेमस मदारी नंबर वन लाया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप याद रखोगे। हालांकि मैं नीचे करके लिख दिया हूं, लेकिन ये सारे एलिमेंट एक सीरियल वाइज में होंगे ना, मतलब थोरियम ER के बाद, उसके बाद YB, उसके बाद ल्यूटेशियम, ये पूरे एक लाइन पर होंगे। जो मैं नीचे दिखा रहा हूं ये सब एक लाइन पर होंगे, ये नीचे दिखा रहा हूं ये सब एक लाइन पर होंगे। तो कुछ इस तरीके से आप F ब्लॉक एलिमेंट को याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करूं, कैरेक्टर, ठीक है, तो क्या क्या होंगे? सबसे पहला तो यही है, ये जितने भी एलिमेंट है ना F ब्लॉक के, वो सब के सब हार्ड मेटल है। क्या है? हार्ड मेटल। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे दे आर वेरी हार्ड मेटल, ये सब के सब आपके वेरी हार्ड मेटल है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब ग्रुप नंबर 3 पे मौजूद होता है। यहां पे लिख दो ऑल आर प्रेजेंट ऑन ग्रुप नंबर 3। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जितने भी एलिमेंट यहां F ब्लॉक की है ना, उन सब की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो यहां पे एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +3। और जितने भी एलिमेंट है उनमें से जो 5F सीरीज के जो एलिमेंट है वो सब के सब रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव, जो ऑटोमेटिक रेडिएशन को इमिट कर सकता है। तो एक पॉइंट और जरा मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, 5F सीरीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये हम लोग चारों ब्लॉक को हम लोग देख चुके हैं, एलिमेंट को भी देख चुके हैं, एटॉमिक नंबर को भी देख चुके हैं कि किस तरीके से आप माइंड में रख सकते हैं, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग कवर किए हुए हैं। इसको फटाक से कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट Z इक्वल टू 30 इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट। आपको पता है कि Z इक्वल टू 30 जिंक की बात कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये होता है आर्गन, ये होगा आपके पास 3D10 और ये होगा आपके पास 4s2, यानी D ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। कौन सी ग्रुप की बात करते हैं बाबू? तो D ब्लॉक में ग्रुप निकालने का तरीका क्या बताया गया है? S इलेक्ट्रॉन और D इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, यानी कि 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 ग्रुप को आप चाहे तो सेकेंड बी भी कह सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूरेनियम इज अ मेंबर ऑफ। तो यूरेनियम किसका मेंबर है? अभी जस्ट मैंने बताया है कि यूरेनियम 5F सीरीज के अंदर में आता है, यानी एक्टिनाइड सीरीज के अंदर में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ लाइटर ग्रुप, लाइटर बोले तो सबसे हल्का। देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप था, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप थे, डी ब्लॉक में आपका 10 ग्रुप था, और एफ ब्लॉक में हमारे पास कितना ग्रुप था? 1 ग्रुप था। लेकिन एलिमेंट वहां पे कितने थे? 28 थे। तो सबसे हल्का ग्रुप जो है आपका वो एस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, या एस ब्लॉक को कहते हैं हम लोग। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, लेकिन एलिमेंट कितना है? एक में 7 और एक में 6। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया ना। यानी टोटल 13 एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक में, यानी सबसे हल्का ब्लॉक यही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्लियर? फटाक से इसको कॉपी करो।
चलो नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि जीरो ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जीरो ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं? इनर्ट गैस को बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस को। और आपको पता है कि इनर्ट गैस को किसने डिस्कवर किया था? रामसे। किसने किया था? रामसे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़े। द एलिमेंट्स ऑफ थोरियम 90 टू लॉरेंसियम 103, 90 से लेकर 103 तक किसका मेंबर है? 5f सीरीज का मेंबर है या एक्टिनाइट सीरीज का मेंबर है? तो कौन सा हो जाएगा? 5f सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो इस तरीके से कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे यहां से, तो ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फटाक से कॉपी करो, कुछ कुछ और पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है। सबसे पहला ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या है? जैसे अगर मान लो हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, बाबू ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। और कुछ अगर मैं थर्ड पीरियड की एलिमेंट सोच दूं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बोरोन से मैच करती है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मैच करती है और लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती है। ये एक डायगोनल के तरह दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो पीरियड नंबर 2 की एलिमेंट एक डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है पीरियड नंबर 3 एलिमेंट से। इसी को हम लोग ब्रिज एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पे। सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स like lithium, beryllium, boron. So diagonal relationship with period number third element, with third period element like magnesium, aluminum, silicon respectively, due to similar ionic potential called bridge element। ठीक है, मतलब लिथियम की आयोनिक पोटेंशियल मैग्नीशियम के तरह होता है, जिस वजह से लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की तरह होगी या मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी लिथियम की तरह होगी। फिर बेरिलियम और एल्युमिनियम की आयोनिक पोटेंशियल सिमिलर है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से रिजेंबल करती है। फिर बोरोन और सिलिकॉन की आयोनिक पोटेंशियल सिमिलर है, तो बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से क्या होती है? रिजेंबल होती है। अब सवाल ये आता है कि सर आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो आयोनिक पोटेंशियल हम लोग किसको कहते हैं? आयोनिक पोटेंशियल हम लोग कहते हैं चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस। ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस। तो इसका चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होगा और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो होगा वो एक जैसा होगा, जिस वजह से लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिजेंबल करेगी। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल can show similar properties। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो बीच में डायगोनल रिलेशनशिप हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। फिर होता है हमारे पास कुछ टैपिकल एलिमेंट। वो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम लोग टैपिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट में लिख रहा हूं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कॉल्ड एज टैपिकल एलिमेंट्स।
और ऐसा क्यों? ड्यू टू दे रिप्रेजेंट्स द properties of other element of their respective group ठीक है, तो याद रखना जरा ध्यान से। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हम लोग ब्रिज एलिमेंट कह रहे हैं, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग सोडियम से क्लोरीन तक टैपिकल एलिमेंट कह रहे हैं। कौन सा? टैपिकल एलिमेंट। कॉपी करो, फिर और भी कुछ कुछ पॉइंट है उसको भी कवर करना है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद कुछ पॉइंट पीरियड को लेकर के, अगर मैं आपसे बोलूं शॉर्टेस्ट पीरियड तो कौन सा होगा? सेकेंड पीरियड। क्यों? ड्यू टू presence of only two elements। तो सेकेंड पीरियड में सिर्फ आपका 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। अगर मैं आपसे बोलूं लॉन्गेस्ट पीरियड तो कौन सा हो जाएगा? 6 पीरियड, है ना। क्यों? ड्यू टू presence of 32 एलिमेंट्स। यहां पे 32 एलिमेंट्स है। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट पीरियड, वैसे कौन सी पीरियड है जो अभी भी इनकम्प्लीट है? तो 7th पीरियड। फिर अगर मैं बोलूं लैंथेनाइड सीरीज पीरियड, कौन सा ऐसा पीरियड है जहां पर लैंथेनाइड सीरीज मौजूद होता है? तो 6th पीरियड। कौन सा पीरियड? 6th पीरियड। फिर एक्टिनाइड सीरीज पीरियड, ये कौन सी पीरियड पर है? तो 7th पीरियड पर। ये कुछ पीरियड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना, तो अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट ग्रुप तो वो कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 3 या फिर 3B। क्यों? ड्यू टू टोटल 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट। यहां पे टोटल 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप कहने का मतलब वैसे ग्रुप जो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, और वो कौन सा होगा आपके पास? फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप बाबू? फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। इसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा होगा? तो ग्रुप नंबर 17, जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्लियर? इसके बाद मैक्सिमम गैसेस प्रेजेंट ग्रुप, वैसे कौन से ग्रुप है जहां पे सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट मौजूद है? ग्रुप नंबर 18 या फिर 0 ग्रुप। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बस माइंड में रखते चलो। इसके बाद अगर और कुछ भी सवाल यहां पे ले लिया जाए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, मैक्सिमम गैसेस प्रेजेंट भी हो गया, लॉन्गेस्ट ग्रुप भी हो गया। ठीक है, काफी है इतना। इसको जरा कॉपी कर लो आप। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम सिमिलर टू, लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करेगी? किससे?
मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। क्यों? क्योंकि लिथियम की आयनिक पोटेंशियल, मैग्नीशियम की आयनिक पोटेंशियल दोनों क्या होती है? सिमिलर होती है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सिमिलर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद है बच्चों नोमेनक्लेचर। देखो 100 एटॉमिक नंबर के बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं। ध्यान देना, 100 एटॉमिक नंबर के बाद। अब कैसे लिखा जाता है? तो कुछ टर्म आपको माइंड में रखना है। जैसे 0 के लिए बोला जाता है नील। क्या बोला जाता है? नील। 1 के लिए बोलते हैं अन, 2 के लिए बोलते हैं बाई, 3 के लिए बोलते हैं ट्राई, 4 के लिए बोलते हैं क्वाड, 5 के लिए बोलते हैं पेंट, 6 के लिए हम लोग बोलते हैं हेक्स, 7 के लिए बोलते हैं सेप्ट, है ना, और 8 के लिए बोलते हैं ऑक्ट, और 9 के लिए बोलते हैं इन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 0 के लिए नील, 1 अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। और आपको यहां पे एक सफिक्स भी लगाना होगा। सफिक्स जो लास्ट में कनेक्ट होंगे वो होगा IUM। क्या होगा? IUM। चलो एग्जांपल करेंगे, मैटर समझ में आएगा। जैसे 101, पहले क्या है? 1, तो 1 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? अन। उसके बाद क्या है? 0, तो 0 के लिए क्या बोलते हैं? नील। और फिर से क्या है? 1, तो 1 के लिए बोलेंगे अन, और लास्ट में लगा देंगे IUM। नोमेनक्लेचर तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे देखो 102 में सबसे पहला क्या है? 1, तो लिखेंगे अन, फिर क्या है? 0, तो बोलेंगे नील, और फिर क्या है? 2, तो 2 के लिए बोलेंगे बाई, और लास्ट में लगा देंगे IUM। अन नील बियम। इसके बाद 103 का क्या हो जाएगा? 1 का अन, नील और ट्राइयम, तो ये होगा अन, नील और ट्राइयम। कितना सिंपल है। उसके बाद 104 का अन, नील, क्वाडियम, अन, नील, क्वाड, और लास्ट में IUM। अच्छा, इसका सिंबल कैसे लिखोगे? तो अन का उठाएंगे U, 0 यानी कि नील, तो नील का उठाएंगे N, और फिर से 1 है यानी कि अन का उठाएंगे U, तो इसका सिंबल क्या होगा? UNU। इसका देखो तो पहले तो अन है तो U पहले उठाएंगे, उसके बाद नील है तो N उठाएंगे, फिर बाई है तो B उठाएंगे, तो ये होगा UNB होगा। इसमें क्या होगा? पहले अन का U, उसके बाद N, उसके बाद T, है ना, तो क्या होगा? UNT। इसके बाद क्या होगा? UNQ। कर सकते हो? इसको कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। देखिए 105, तो 105 के लिए क्या होगा? पहले 1 है तो 1 के लिए बोल लो अन, और अन का सिंबल में U ले लो। उसके बाद क्या? 0, तो 0 के लिए बोलेंगे नील, नील का अल्फाबेट में N ले लो। उसके बाद 5 है तो 5 के लिए क्या बोलेंगे? पेंट, तो पेंट में P ले लो, और लास्ट में यहां पे लगा दो IUM। ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर, ये हो गया सिंबल। क्लियर? फिर यहां पे देखो 106 को क्या लिखोगे? अन, नील, 6 के लिए होगा हेक्स, और लास्ट में लगाएंगे IUM। कितना सिंपल है। तो UNH इसका सिंबल होगा। अगला देखो 108 का अन, नील, और 8 के लिए ऑक्ट, लास्ट में IUM। सिंबल UNO, अन, नील, ऑक्टियम। आगे बढ़िए 109 का अन, नील, इन, और लास्ट में IUM। सिंबल क्या होगा? UNE, कहानी खत्म। आगे बढ़ो 11 का अन, 111, और लास्ट में IUM। तो इसका सिंबल क्या होगा? UUU, अन, ठीक है। फिर 112 का अन, बायम, सिंबल क्या होगा? UUB। आगे बढ़ो 108 अन, ऑक्टियम, सिंबल UUO। कितना आसान है। आगे बढ़ो 120 का अन, बाई, नीलियम, है ना,
देखो अन, बाई, नील और लास्ट में IUM, शॉर्ट फॉर्म में या सिंबल में UBN, UBN। ठीक है, इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, लेकिन 100 एटॉमिक नंबर के बाद। ठीक है ना। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।